हेलो भावानो आणि त्यांच्या बहिणीनो। संडे के दिन अर्ली मॉर्निंग में निकला मारगांव के लिए क्योंकि मुझे राजेश्री को ड्रॉप करना था रेलवे स्टेशन पे। वो जा रही है केरला देखने के लिए कि 100% लिटरेसी कैसी होती है। अभी ऑलरेडी टाइम हो ही गया था तो मैंने सोचा चलो चलते हैं फातोड्डा में, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ा रनिंग करते हैं। तो मैं फॉलो करता हूँ मेरा डेली रूटीन। मैं थोड़ा रनिंग करता हूँ, रनिंग करने के बाद थोड़ा मैं पुलअप्स मारता हूँ। आज मैंने पुलअप्स के साथ थोड़े डिप्स के भी सेट ऐड कर लिए। ज़्यादा करके मैं डिप्स के सेट अवॉइड करता था क्योंकि डिप्स मारने के बाद पुशअप्स के सेट कंप्लीट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर फिर भी मैंने आज चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और डिप्स स्टार्ट किए। पुशअप के सेट ऐड करने से पहले मैंने पेड़ से 2 पत्ते निकाले और ज़मीन पे डाले ताकि मेरे ग्लव्स गंदे ना हो सके, और मैंने स्टार्ट किया पुशअप्स। तभी मैं देखता हूँ कुत्ता और एक कौवा बात कर रहे थे। मुझे लगता है कुत्ता उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे भी ऊपर लेके जाऊँ। आखिर में मुझे कोई तो मिला जो ताली बजा के मेरी प्रशंसा कर रहा था। उसी खुशी में मैं जाता हूँ और नारियल पानी पीता हूँ। बाद में मैं आता हूँ घर और मेरा वीडियो मैं टीवी पे चलाता हूँ और उसके साथ वाइप करता हूँ क्योंकि सेल्फ ऑब्सेशन भी थोड़ा ज़रूरी है। फिर मैं और महेंद्र निकलते हैं टेलर के पास जाने के लिए। अंकल को मैं हाय बोलता हूँ और महेंद्र देता है अपना पैंट अल्टर करने के लिए और अंकल लेता है माप। महेंद्र इन दिनों बहुत डाइटिंग करता है इसलिए उसका वेट लॉस हुआ है। फिर हम जाते हैं फातरपा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थोड़ा एसी खाने के लिए। वहाँ मैं देखता हूँ कि धोनी 7% इंटरेस्ट दे रहा था, इसीलिए तो वो थाला फॉर अ रीज़न है। बाद में हम आते हैं हॉस्पिटल के पास, देखा तो श्रीशांत पेशेंट लेके आया था। एम्बुलेंस गंदा हुआ था इसलिए लोग धोने लगते हैं। शाम को मैं निकलता हूँ कानकोण के लिए क्योंकि विनोद, विजेंद्र और मैं जाने वाले थे गावडोंग रिम एक यात्रा के लिए। एज यूजुअल मैं जल्दी पहुँच जाता हूँ और उनके लिए वेट करता हूँ। थोड़ी देर में ये दोनों पहुँच जाते हैं और हम निकलते हैं गावडोंग रिम के लिए। हम लोग जा रहे हैं गावडोंग रिम मल्लिकार्जुन टेम्पल यात्रा में, जिसका नाम है शीशा रानी। शीशा और रानी ये दोनों सेपरेट वर्ड है। शीशा मतलब एक लकड़ी का नाम है और रानी मतलब चूल्हा है। हम तीनों ये यात्रा पहली बार देखने जा रहे थे। ये यात्रा एक स्पेशल है, उसे देखने के लिए बहुत जगह जगह से लोग आ जाते हैं। आप लोग देख भी सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ लगी है पार्किंग में। हम 2 व्हीलर लेके गए थे इसलिए हम रास्ता बना के आगे निकल गए। एक जगह पे तो इतना ट्रैफिक था कि हमें लगा कि आगे एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए हमने गाड़ी उधर ही पार्क किया और हम चल के आगे निकल गए। वहाँ पे मुझे मिलता है सर्वानंद, मेरा फ्रेंड। आगे जाके हम देखते हैं कि एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, पर 2 आदमी का आर्गुमेंट तो ज़रूर हो रहा है। हम तीनों उसका थोड़ा मज़ा लेते हैं और हम चलते हैं आगे चल के। आगे मैं देखता हूँ चेतन, मेरा फ्रेंड, मेरा कलीग, जिसको हम प्यार से बिहारी कहते हैं। वो यात्रा से वापस जा रहा था पर वो भी फंसा हुआ था उस आर्गुमेंट की वजह से। 10 मिनट तक चलने के बाद हम तीनों पहुँच जाते हैं मेन यात्रा तक। इतने सारे वेपन देख के मेरे मन में ख्याल आया कि मूवी शूटिंग के लिए साउथ इंडियन वाले यही से सामान खरीदते होंगे। आखिर में हम तीनों मंदिर तक पहुंच जाते हैं। हम अंदर जाके भगवान मल्लिकार्जुन का दर्शन लेते हैं और बाद में मेन हॉल में आके रुकते हैं जहां पे शीशा रानी किया जाता है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि शीशा रानी क्या होता है। आप सभी देख सकते हैं कि कितने लोग शीशा रानी के इंतज़ार में रुके हुए हैं। शीशा रानी एक रिचुअल है जो सालों से मनाया जाता है, जिसमें एक मिट्टी के बर्तन में इंसान के खून से चावल बनाया जाता है। और इसमें मेन पार्ट ये है कि 3 आदमी को, जिसको हम कोंकणी में गड़े कहते हैं, उनको सुलाया जाता है सर को सर लगा के, जैसे कि वो चूल्हा हो, और उनके ऊपर गीला कपड़ा बांध के उसके सर के ऊपर चावल का बर्तन रखते हैं और नीचे से आग लगाया जाता है। हम तीनों ने ये सब पहली बार देखा था, हमारे लिए ये सब अविश्वसनीय था। फिर हम तीनों बाहर घूमने जाते हैं। मुझे नया नया ड्राइविंग लाइसेंस मिला था तो मैं सोचता हूँ कि यहीं से एक 4 व्हीलर खरीद लेता हूँ। फिर मैं और विनोद सोच लेते हैं कि इंडिया को शूटिंग में इतने मेडल तो नहीं मिल रहे हैं कि क्यों ना हम थोड़ी ट्राई करें, और हम शूटिंग करने जाते हैं। मेरा तो टारगेट हिट हो गया था, अब बारी थी विनोद की। अभी आप लोग ही डिसाइड करो कि हम लोग शूटिंग में जा सकते हैं या नहीं। बाद में हम जाते और एक गेम में जहां 200 और 500 का नोट रखा था उसमें रिंग डालना था।
हम लोगों का तो एक भी रिंग नहीं गिरा। 500 और 200 लेने के बदले हमें उनको 200 रुपये देने पड़ गए। वहाँ पे 200 रुपये लॉस होने के बाद हम निकलते हैं घर के लिए। रास्ते में हमें भूख लगता है तो हम रुकते हैं होटल पूर्वी में रस आमलेट खाने के लिए और वहाँ से हम बाद में घर जाते हैं। रात को हमारा वैसे कुछ प्लान नहीं था तो मैं और विनोद प्लान करते हैं कि हम जाते हैं क्रैब पकड़ने नदी में। क्रैब पकड़ने का हमारा तरीका थोड़ा कैजुअल है। हम आयरन रॉड लेते हैं और उसको थोड़ा नीचे घिस लेते हैं और क्रैब दिखते ही उसको ऊपर से हम मारते हैं। अभी आप लोग जैसे ये क्रैब देख सकते हैं, तभी हम आयरन रॉड से उसको ऊपर से मारते हैं और निकाल लेते हैं बाहर। वैसे करके हम पूरे नदी किनारे घूमते हैं और कम से कम 10 से 12 क्रैब पकड़ लेते हैं और घर आते हैं। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।